हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय humble obeisances. श्री श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। श्री श्री परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम है। तो आज हमारे बीच हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज श्री वृंदावन धाम से, के लगभग ब्रजवासी है, वे हमारे बीच आज ज्वाइन किए हैं। महाराज आज का टॉक डिलीवर करेंगे। महाराज गुरु महाराज जी के वरिष्ठ शिष्यों में से एक है, जिनका गुरु महाराज जी के साथ संन्यास भी हुआ है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच महाराज जी आज विशेष टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक अपने नाम जब को विराम देकर ध्यानपूर्वक टॉक श्रवण करें। और ये कुछ भक्त, ये वीणा माता जी, अरविंदाक्ष प्रभु, आप सब रिएक्शंस कर रहे हो, आपके तालियां स्क्रीन पे आ रही है, दैट इज लिटिल डिस्टर्बिंग, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है उससे, तो उसे अवॉइड कीजिए रिएक्शंस भेजना। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद महाराज जी से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें। महाराज, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है ना? जी जी महाराज जी, स्पष्ट है। ठीक है। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांच्य श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ कमले। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भूतैर्महद्वीयः इमां पुरो विभो निर्मायसेते यदमुष पुरुष पुंक्ते गुणानसोडश षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसी में। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसी में। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंह भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्यो नमः। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णवों के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। और विशेष करके हम पद्ममाली प्रभु को धन्यवाद करते हैं हृदय से, जो बीच बीच में याद करते हैं, पढ़ते हैं, ये बात तो है। तो उनके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। तो आज हम जो है, हालांकि आपने बोला तो था हमसे, लेकिन कल हम इतने कुछ ज़्यादा ही कुछ बिजी हो गए। कभी कभी हम देखते हैं कि कभी कभी बिल्कुल फ्री है, और कभी कभी इतने बिजी हैं हो जाते हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर भी हमने प्रयास किया है, और आप सब लोगों के सामने जो कुछ भी है, हमने जो प्रयास किया है उसको हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी ध्यान से सुनो। और आप सबके लिए ही है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं सारे। तो जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में कहा है, अयि नंद तनुज किंकरम पतितं विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज
स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय, अये नंद तनुज किंकरम। अये नंद, हे नंद के पुत्र, हम्म, मैं क्या था, है, किंकरम, मैं क्या था, आपका सेवक था। तो सेवक था तो फिर भाई अब सेवकाई क्यों छोड़ दी? अब क्या हो गया आप लोग को? तो पतितम माम विषमे भवाम बुधो। इसलिए सेवकाई छोड़ दी, है कि अब सेवा करने से क्या होगा भाई? अब तो जो है हम ही मालिक हैं। एंजॉय करो, क्योंकि ये शरीर मिला है एंजॉयमेंट के लिए। खाओ पियो मौज करो। लेकिन क्या मौज हो रही है क्या खा पी करके? कोई बोल सकता है कि हाँ भाई हम अच्छी तरीका से मौज कर पा रहे हैं? हम्म, लोगों के पास तो सुविधाएं तो भरी पड़ी हैं, सारे साधन भरे पड़े हैं, मौज मस्ती की चीजें भी भरी पड़ी हैं। तो फिर ये सारा संसार क्यों त्राह त्राह कर रहा है, क्यों हाहाकार कर रहा है? क्योंकि संसार मौज में नहीं सकती, ये संसार मौज के लिए नहीं। यदि मौज के लिए होता तो भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को नहीं कहते तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, तो दये ते समाद ब्रह्म सौख्यम तो न। तभी मेरे पुत्रों, कभी भी मौज मस्ती में नहीं लगना। जबकि एक राजा है, पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं भगवान ऋषभदेव, जिनके महारथी अतिरथी 100 पुत्र हैं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा, कहा नहीं, ये शरीर मौज मस्ती के लिए नहीं है, तपो दिव्यम पुत्र का ये तपस्या के लिए। समझे? जितना इसको तपस्या में लगाएंगे, जितना इसको जो है साधन भजन में लगाएंगे, जितना इसको सेवा में लगाएंगे, उतना ही इसमें निखार आएगा, उतना ही इसमें निखार आएगा। और जितना हम इसको भोग वृत्ति में लगाएंगे, इतना ये हमारे लिए समस्या क्रिएट करता रहेगा। ये सब समस्या का एकमात्र जो है कारण है हमारी भोगवंश, भोगों में प्रवृत्ति। तो ये सब चीजें हमारे लिए एक समस्या क्रिएट करती। इसलिए श्रीमद् भागवतम में है, श्रीमद् भागवत का जो प्रतिपाद्य विषय है वो है परम धर्म। धर्म प्रोजित कैतवो, है, अत्र परमो निर्मत्सराणाम सता। तो जो श्रीमद् भागवत में है वो क्या करता है? धर्म प्रोजित कैतव, है, प्रोजित प्रउज्जित कैतव। तो पहली बात दे रहे हैं कि जो भागवत है उस धर्म को उज्जित करना मतलब बहिष्कृत करता है। और प्रह का मतलब होता है उपसर्ग, है मतलब विशेष रूप से। ये क्या करता है? जो लगने में तो धर्म जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में ये धर्म होता नहीं, ये धर्म है नहीं। जैसे धान के खेत में जो है खरपतवार निकलती है, लगती तो धान के जैसे ही है, लेकिन भैया वो धान नहीं है। और आगे चल करके ये आपकी धान की खेती को बिल्कुल नष्ट कर देगी और वो ऊपर हो जाएगी। तो इसलिए संसार में हम लोग सोचते हैं कि ये सेवा करना, दूसरों वो सेवा करना, थोड़ा परोपकार करना, थोड़ा ऐसा करना, बात सही है, वो भी एक प्रकार का धर्म है, लेकिन वो पर धर्म नहीं कह सकते। और जीव का जो स्वभाव है वो केवल और केवल पर धर्म का स्वभाव है, संसारी धर्म का स्वभाव जीव का नहीं, क्योंकि जीव संसार का है ही नहीं। जीव संसार का संसार। तो इसलिए संसार के हित में हम कैसा भी कार्य क्यों न कर लें, कुछ भी क्यों न कर लो, लेकिन इससे यह आत्मा संप्रसिद्धि जिसको कहा गया है, आत्मा पूर्ण तृप्त हो जाता है? नहीं, कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। तृप्ति का मार्ग तो परम धर्म है, समझे ना। हालांकि जैसे हम सभी जानते हैं, जो है जीव की जो वैधानिक स्थिति है वो है
जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदा। जीव की जो वैधानिक स्थिति है कृष्णेर नित्यदा, दासत्व की है। जीव की कभी भी स्थिति मालिक बनने की नहीं। ये आप हम सभी को विशेष करके जान लेना चाहिए। जितना सुख इसे दासत्व में मिलेगा, दासत्व का मतलब सेवा में मिलेगा। दासत्व का मतलब ये नहीं है कि जो है क्या नाम है हम सभी के सामने जो है सर झुका रहे, नहीं, वो ठीक है, वो दासत्व नहीं। दासत्व का मतलब होता है सेवा। ये भक्ति जो है कोई भावुकता नहीं है, भक्ति में खटना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, अपने को झोंकना पड़ेगा। हम्म, उसका उदाहरण देख सकते हैं, प्रभुपाद जी को देख सकते हैं। ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी कोई वो क्या नाम है चणादपी नहीं थे, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है उन्होंने अपने जीवन के समय में संघर्ष किया, तब जाकर के इतनी बड़ी सफलता हासिल की। तो इसलिए जो है जो जीव की जो वैधानिक स्थिति है वो कृष्णेर नित्य दासत्व। दासत्व में जितना वो सुख मिलेगा, जितना वो जो है क्या नाम है भगवत धाम जाने का जल्दी पात्र बनेगा, और संसार से रिलेटिव कोई भी सेवा करने में जो है वो बेनिफिट उसे नहीं मिल सकती, क्योंकि जीव का धर्म वो है ही नहीं। अब प्रश्न ये उठेगा क्या हम संसार में जो है जो दुर्गरों की गरीबों की सेवा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो खराब नहीं? नहीं, वो खराब नहीं है, क्योंकि उनके लिए वो ही सही है। ठीक है ना, वो उनका स्तर वो ही है और उनके लिए वो ही सही है। धीरे धीरे क्रम बाय क्रम उनकी पदोन्नति होगी। लेकिन स्पेशली जो कृष्ण भावनामृत में जो भक्त हैं, उनकी जो स्थिति है वो वास्तव में थोड़ा ऊंची स्थिति है। अपनी स्थिति को समझना होगा। और हमारी जो स्थिति है अब जो है, हमें केवल और केवल गुरु गौरांग के समर्पित होकर के सेवा करने से ही हमें बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा संसार में और दूसरा कुछ बेनिफिट मिल ही नहीं सकता। अब देख रहे हैं जो है क्या नाम है भक्त लोग आते हैं, कई दिन रहते हैं, सेवाएं करते हैं, फिर इधर उधर हो जाते हैं। फिर वो सोचते हैं अपना खाओ पियो, थोड़ा इस मंदिर में कुछ समय काटो, कुछ उस मंदिर में कुछ समय काटो, थोड़ा ऐसे ही समय पास हो जाएगा। तो ये समय तो पास हो जाएगा, समय तो पास कुत्ते बिल्ली भी कर रहे हैं, कौन पास नहीं कर रहा है? तो क्या ये हम समय पास करने के लिए किस इधर आए थे? नहीं, समय पास के लिए नहीं। हमें जो है जहां भी जाओ वहां के सिचुएशन को जो है हमें टॉलरेट करना होगा। भगवान ने कहा तान तितिक्षस्व भारत। अर्जुन, सहन करने का प्रयास करो, है, क्योंकि समस्या संसार में हर जगह है। आप किसी भी जगह चले जाए, ब्रह्मांड समस्याओं से भरा पड़ा, बस समस्याओं के प्रकार बदलते रहते। हम्म बॉम्बे में कोई दूसरी समस्या है तो दिल्ली में कोई दूसरी समस्या, वृंदावन में कोई दूसरी समस्या है तो मायापुर में कोई दूसरी समस्या, लेकिन समस्या सब जगह है। इसलिए समस्याओं से बच करके भागने से काम नहीं चलेगा। समस्याओं में रह करके अपने को सहन करते हुए सहन है, और उसी में जो है हमें सेवाओं में लगना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है पहली स्थिति बता रही है कि जीव की जो वर्तमान जो सूची स्थिति है, जीव का जो वास्तविक धर्म है वो है कृष्ण की सेवा करना, है, क्योंकि कृष्ण नित्य हृदास। अब जो है सेवा कैसे करना है, तो जो है सेवा के लिए यहाँ पर जो है क्या नाम श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं कि श्री कृष्ण की प्राणोत्सर्गमयी सेवा, प्राणोत्सर्गमयी है, जिसमें प्राणों को भी झोंक देना। मालूम नहीं हम कितना समझ पाएंगे, लेकिन ये समझ लेना चाहिए अपना सुख की तो गंध है ही नहीं इस क्षेत्र में। परम धर्म जो है, पहले तो हमें जो है धर्म समझ लेना चाहिए, धर्म क्या है। तो धर्म है जो है दो प्रकार का धर्म शास्त्रों में कहा गया है, एक प्रवृत्ति लक्षण धर्म, एक निवृत्ति लक्षण धर्म। जिसको हम संसार में देख सकते हैं। प्रवृत्ति लक्षण धर्म में क्या है, धर्म अर्थ और काम, ये तीन चीज है।
जो संसार के व्यक्ति जो है इन 3 चीजों में जो शास्त्रों में जो उपदेश किए गए हैं, उस धर्म के अनुसार जो है अपनी कामनाओं को पूरी कर रहे हैं, अर्थ कमा रहे हैं और अर्थ से जो है कामना पूरी कर रहे हैं। तो लगता तो ये है भाई इसमें क्या खराबी है, कोई खराबी नहीं। लेकिन जान लो इस धर्म में न तो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति होगी हमारी, इस धर्म से कभी भी आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं हो सकती। नंबर 2, इस धर्म में कभी भी आत्यंतिक सुख की प्राप्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो सुख आत्मा चाहता है इस धर्म से कभी भी हो ही नहीं सकता। और तीसरा जो है, जो जीवन का जो अंतिम गंतव्य है भव बंधन, भगवत धाम की प्राप्ति, वो भी इस धर्म से नहीं हो सकती, वो भी इस धर्म से नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है इसको बोलते हैं प्रवृत्ति धर्म। एक दूसरा है निवृत्ति धर्म। निवृत्ति धर्म का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष में जो है आत्यंतिक सुख दुख की भी निवृत्ति होती है, आत्यंतिक सुख की भी प्रवृत्ति होती है, सुख मिलता है उसमें, और भवबंधन से भी मुक्ति मिलती है। तो ये तो बहुत अच्छा है। बोला नहीं नहीं, ये भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सेव और सेव्य सेवक और सेव्य का जो भाव है, दास और स्वामी का जो भाव है, इसमें बिल्कुल खत्म हो जाता है। सेवकत्व भाव इसके अंदर नहीं है। विनाश, क्योंकि जीव की वैधानिक स्थिति हमने कहा था दासत्व कृष्णेर नित्यदा, कृष्णेर ततच्छा शक्ति भेद अभेद प्रकाश। क्योंकि इसमें जो है क्या नाम निवृत्ति लक्षण जो धर्म है, इसमें जो है चौथा जो पुरुषार्थ है, इसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो जो प्रवृत्ति जो लक्षण जो धर्म था उसके अंदर 3 पुरुषार्थ रहते हैं, धर्म अर्थ और काम है। निवृत्ति में जो चौथा पुरुषार्थ है वो रहता है, और वो है मुक्ति, भवबंधन से मुक्ति। तो इसमें जो है हमने बताए थे कि इसमें मुक्ति में आत्यंतिक सुख भी है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति भी है, और भवबंधन से मुक्ति है। तो ये अच्छा है? नहीं, ये अच्छा नहीं। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि इसमें सेव्य और सेवकत्व जो भाव है, क्योंकि ये ही भाव हमारा इटर्नल है। जब तक जहां सेवा नहीं होगी, जीव को कभी भी ब्रह्मांड में, चाहे वो ब्रह्म ज्योति में ही चले जाए या भगवत वैकुंठ लोकों में भी चले जाए, वो मुक्ति को भी प्राप्त कर ले, लेकिन वहां भी यदि भाव सेवक का नहीं है, स्वामी का सेवा भाव नहीं है, सेवा नहीं प्राप्त हो रही है, तो जीव कभी भी शांति से नहीं रह सकता, क्योंकि इसका स्वभाव ही सेवा करना है। इसलिए आज हम संसार में देख रहे हैं हर व्यक्ति किसी न किसी की सेवा तो कर ही रहा है। भाई किसकी सेवा कर रहा है? जैसे भक्त हैं गुरु की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, नेता लोग हैं वो संस्था है समाज की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर हैं वो रोगियों की सेवा कर रहे हैं, वकील हैं जो मुलजिमों की सेवा कर रहे हैं, शिक्षक हैं वो विद्यार्थियों की सेवा कर रहे हैं, माता पिता हैं वो बच्चों की सेवा कर रहे हैं। और जिसके पास सेवा के लिए कोई नहीं है तो कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन सेवा सब करते हैं। कोई संसार में सेवा के बिना नहीं रह सकता। तो इसलिए ये जो सेव्य सेवक भाव है ये मुक्ति में नहीं है। इसलिए जो परम धर्म है, परधर्म क्या है? सह वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, यतः भक्ति अधोक्षज। अधोक्षज की जो भक्ति है, अधः उच्चज सह अधोक्षज, जो है इस जीवात्मा को, जो पतित जीवात्मा है उसका उद्धार कर सके, है उसको जो है ऊपर उठा सके,
वो अधोक्षज है, और वो है भगवान श्री कृष्ण। केवल और केवल जो है जीव का जो असली जो दासत्व है, वो तब प्रकट होता है जब जीव तन मन धन संपूर्ण रूप से भगवत सेवा में समर्पित हो जाता है। बिना भगवत सेवा के समर्पित हुए वो कभी भी शांति से सुख से नहीं रह सकता, और उसका जन्म मरण भी लगभग चलता ही रहेगा। है आ ब्रह्म भुवनालोकः पुनः आवृतनो अर्जुन। तो इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो परम धर्म क्या है कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही परम धर्म है। अब प्रश्न उठता है, भाई सेवा कैसे करनी चाहिए? तो उसके दो विशेषण और दिए हैं, अहेतुकी और अप्रत्ययता। सेवा कैसे होनी चाहिए? तो एक तो अहेतुकी, अहेतुकी है, इसमें जो है कोई हेतु नहीं होना चाहिए। अर्थात हेतु का मतलब दिया है यहाँ पर जो है कि फलान फलाभिसंधान लक्षणम कपटत्व यस्मिन सह, श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं। अर्थात जिसमें अपने सुख की रंच मात्र भी, गंध मात्र भी चाह नहीं है, अहेतुकी इसको बोलते हैं। अहेतुकी का मतलब होता है जहां अपना सुख रत्ती भर भी ना। आप सभी जानते हैं कि जिस समय, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है गोपियां, ब्रजवासियां। जिस समय भगवान द्वारका में थे, हालांकि भगवान लगभग 12 साल वृंदावन में रहे, 13 साल मथुरा में रहे, है, और फिर वो चले गए थे द्वारका। और वहां उनके 16,108 विवाह भी हुए, सभी से 11-11 संतान हुए। लेकिन ब्रज को भूले नहीं, ब्रज को नहीं। ब्रज को भूलने का मतलब, जो ब्रजवासियों का जो समर्पण था, उनकी जो सेवाएं, इसको ठाकुर जी भूले नहीं। इसलिए कभी कभी वो जो है सोते सोते है, अचानक चिल्लाते थे, हे राधे, हे ललता सखी, हे नंद बाबा, हे यशोदा मैया, हे सुबाल, श्रीदाम, मधुमंगा। और इतना ही नहीं था, वो रोते थे, और इतना रोते थे, इतना रोते थे, उनका बिस्तर भी जो है पूरा गीला हो जाता था, तकिया पूरा भींग जाते थे बस। और ये सब देख करके जो है रानियों को बड़ा आश्चर्य होता था, क्या बात है, हम इतनी सेवा कर रहे हैं, हजारों दास दासियां घर में भरी हुई हैं, लेकिन कभी भी हम दासियों को नहीं कहते कि जो एक गिलास भर करके पानी दे दो। हम स्वयं पानी देती हैं, उनको खाना देती हैं, उनको नहलाती हैं, कपड़े धोती हैं, उनको खिलाती हैं, सुलाती हैं, सब कुछ हम करती हैं, लेकिन आज तक हमारा नाम नहीं लिया। तब जो है एक दिन जो है ठाकुर जी को पकड़ा रुक्मणी माता ने, प्रभु ये बताइए, हम आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आप जो है, एक भी दिन हमको याद नहीं। लेकिन इन ब्रजवासियों ने क्या खिला पिला दिया आपको, क्या जंतर मंत्र कर दिया है? आप केवल चिल्लाते रहते हैं, रोते हैं, सपने में भी जो है ब्रजवासियों को याद करते हैं। आज बताना पड़ेगा उन्होंने आपको क्या क्या किया है, आप जिस जिससे आप इतना याद करते हैं। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और ज्यादा ही तू हट पकड़ती है तो माता रोहिणी को पूछ लो उन्होंने क्या। क्योंकि जिस समय में वृंदावन में था उस समय भी वो थी, मथुरा में था मथुरा में भी थी, और द्वारा तो द्वारा में भी उनके साथ है। वो सब बता सकती हैं क्या क्या।
तो एक दिन उन्होंने सब सब रानियां इकट्ठी हो गई और उन्होंने जो है रोहिणी माता को पकड़ा। मैया तू बता, हम्म, इन ब्रजवासियों ने क्या क्या करते हैं, जबकि ब्रज को छोड़े हुए कम से कम 60-70 साल हो गए इनको, है? और अभी तक जो है उस ब्रज को नहीं भूल पाए हैं। और हम लोग सेवा सेवा करते करते 10-10 11-11 बच्चे की माँ बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमें याद नहीं कर। तो माता रुक्मिणी ने कहा, आप पूछती हैं क्या खिला पिला दिया है, क्या किया है? तो सुनो, पहली बात तो ये है, ब्रजवासियों के भी संतान है, उनके भी बहुत सारी जो है गोपियां माँ वाली हैं, उनके भी सब गाय हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका मन केवल और केवल एक जगह है और वो है कृष्ण। कृष्ण के अलावा उनका मन, हालांकि सब कुछ है, बच्चे हैं, पति है, सास ससुर है, जेठ जेठानी है, भाई बहन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी सब कुछ होकर के भी मन उनका केवल और केवल कृष्ण में। और रानियों, आप पूछती हैं हमें क्यों नहीं याद करते? तो आप इसलिए याद नहीं करते, आप लोगों का जो मन है वो 10-10 11-11 जगह बटा, सैकड़ों जगह बटा है आपका मन। आपका पुत्रों में भी मन है, बच्चियों में भी मन है, सास ससुर में भी है, जेठ जेठानी में भी है, सब जगह। और कुछ कृष्ण में भी है, भगवान में भी। हम्म, लेकिन ब्रजवासियों का ऐसा नहीं है। उसका प्रमाण क्या है भाई? उनका सब जगह मन नहीं है। उसका प्रमाण ये है, जब भगवान ने बंसी बजाई तो बंसी की आवाज को सुन करके जैसे ही भगवान ने उस बंसी में गोपियों के नाम लाम लेख लिख के पुकारे, हे ललिता, हे राधा रानी, हे ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, चंपलता, है आदि आदि नाम लेकर के जो पुकारे, तो गोपियां कोई जो है इंतजार नहीं कर रही थी कि बुलाएंगे इसलिए सज धज करके बैठी, चल पड़ेंगे। नहीं नहीं, वो सब अपने अपने काम धंधों में व्यस्त थी। हम्म, कोई जो है अपने बच्चे को स्तनपान करा रहे, नवजात शिशु को। और जैसे ही उन्होंने बंसी की आवाज सुनी, तुरंत बच्चे को वहीं रख दी और लांग करके बच्चे को चली गई, होश नहीं रहा उनको। कोई अपने पतियों को भोजन दे रही थी, थाली दी है, पालती मार करके हाथ धो करके बैठे हैं, अब जो है चपाती सब्जी ला रही होगी, लेकिन जैसी बंसी की आवाज तो अब किसकी कौन चपाती और कौन सा प्लेट को लांग करके चली गई। आश्चर्य हो रहा है भाई, ये हरि बोल कहाँ जा रही है, हरि बोल, हरि बोल तो कहाँ जा रही है, ए हरि बोल। लेकिन हरि बोल तो है ही नहीं इधर, हरि बोल तो ऑलरेडी पहले से ही पहुंच चुकी है, अब तो उसका शरीर जा रहा है। कोई जो है, क्या नाम है, गायों का दूध निकाल रही थी, आधा दूध निकाल चुकी हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बंसी की धुनी सुनी है, बस वही मत, जो बकेट है वहीं की वहीं छोड़ दी, वहीं की वहीं, गाय को वहीं बंधा छोड़ दिया, बछड़े को वहीं बंधा छोड़ दिया, वो सीधी निकल गई। अब देख रहे हैं ना ब्रजवासियों का समर्पण है, इसलिए तो कहा श्री चैतन्य महाप्रभु ने, भक्ति का मतलब गोपी भरत पद कमल है। गोपियों ने जो भक्ति की है, अब उस भक्ति को तो हम नहीं कर सकते, लेकिन पद कमलयो दास दासानुदास, जो उनके आनुगत्य में सेवा कर रहे हैं, है उनके आनुगत्य में रह करके सेवा करो, ये ही जीवन का परफेक्शन है। कोई कहे कि हम स्वतंत्रता से उससे रत्ती भर भी 1 इंच भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, सत्य है। चाहे हम कितना भी नाम जप करें, चाहे कितना भी हम कुछ करें, भक्ति है एकांत के हरेर भक्ति उत्पात वही कल।
यदि हम फ्री होकर के भजन करेंगे तो ये उत्पात ही होगा और कुछ हो नहीं सकता। मान सम्मान मिलेगा, वाह देखो बाबा जी हो गया, वो हो गया, लेकिन और कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है ही नहीं। भक्ति भक्त संगे सो जाए थे। भक्ति का प्रादुर्भाव ही भक्तों के बीच में से होता है, भक्तों के संग से, भक्तों की सेवा से होता है। तो गोपियां जो हैं, जो है रुक्मिणी रोहिणी माता ने कहा था कि तुम पूछ रही हो ना, क्यों याद कर रहे हैं, अब देख रहे हैं ना, आप लोग भी ऐसी हैं, आप लोगों को एक बार कहा था, जब कृष्ण ने परीक्षा ली और आपने जो है बार बार कह रहे थे क्यों इतना याद कर रहे हैं, तो भगवान ने ये दिखाने के लिए, क्यों हम ब्रजवासियों को याद, तो भगवान ने सारे संसार के सामने, ब्रजवासियों की स्थापना करने के लिए, विशेष करके गोपियों की टॉप मोस्ट भक्ति में स्थापित करने के लिए भगवान ने ये जो है चाल चली और अपना सर दर्द का बहाना बनाया। और इस सर दर्द में उपाय क्या है, वो ये मेडिसिन है, क्या नाम है आपका, चरण रज। तो चरण रज के लिए वहां उद्धव आ गए, नारद जी आ गए, सब भक्त आ गए उनके। उन्होंने कहा प्रभु चरण रज, हाँ कोई भी दे सकता है, मेरी कोई रानी दे सकती है। तो रानियों से कहा देखो प्रभु को चरण रज दे दो, उसमें जो है क्या नाम है उनके सर का दर्द बन जाएगा। रानियों ने सर ठोका और कहा नारद जी, उद्धव जी पागल तो नहीं हो गए हो, ये हमारे स्वामी हैं, हम चरण रज देंगे, हमें किस नरक में सड़ना पड़े। वो तो देखना कर देख लो, पहले सोच लो। नहीं नहीं, एक काम हम ऐसा नहीं कर सकते। वो तो फिर अन्य दूसरे भक्त में गए, ब्रह्मांड में सब भक्तों के पास गए, लेकिन सब ने मना कर दिया, सब ने यही बहाना मारा। तो भगवान ने, नारद जी ने कहा प्रभु सब जगह घूम लिए, कोई तो दिया नहीं। तो उन्होंने कहा ब्रज में गए थे, बोला हाँ ब्रज में तो नहीं गए, एक बार जा करके देख लो। नारद जी ब्रज में गए, उनको तो मतलब क्या नाम है, भरोसा ही नहीं था कि ब्रजवासी क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो गोपियों ने घेर लिया, अरे नारद जी आप आए तो जरूर द्वारका का कोई ना कोई संवाद लाए, प्लीज बताइए हम। तो उन्होंने कहा सब तो द्वारका में ठीक है, लेकिन थोड़ी एक समस्या है। बोला क्या है, हमारे प्रभु सब ठीक तो है। बोला वही समस्या, उनके सर में दर्द है, सर में दर्द है। फिर दवा, बोला चरण रज है। चरण रज, हाँ, बोला जो देगा उसी ठीक हो जाएगा। बोला चरण रज, अरे नारद जी कैसी बात करते हैं, कितनी चरण रज चाहिए आपको। वो सारी गोपियां दौड़ दौड़ करके जमुना में पैर भिगा भिगा करके और रेत में जो है लपेट लपेट करके कहा नारद जी जितना चाहिए ले जाओ। लेकिन जा करके फटाफट उनको जो है लगा दो, उनके सर का दर्द खत्म। नारद जी ने कहा अरे मूर्खो, मालूम है आप किसके लिए जो है ये रज दे रहे हो, अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं भगवान, से ब्रह्मा आदि देवी देवता भी उनके नतमस्तक होते रहते हैं। जान ले तो जान सकती क्या दुर्गति होगी तुम्हारी, किस नरक में सड़ना पड़ेगा। गोपियों ने हंसते हुए कहा नारद जी दुर्गति की कौन चिंता करता, किस नरक में हमारी दुर्गति होगी या सदगति होगी कौन चिंता करता। हमें केवल और केवल चिंता है किसकी, है कृष्ण के सर का गर्द बनना, बस यही हमारी चिंता है। और जा करके जो है दिए और लगाए तो फट भगवान जो है। तो इसको सुन जो है सुन करके अब प्रश्न ये उठता है भाई, लोग बोलते हैं कि भगवान के पास गई तो एंजॉयमेंट के लिए गई, जो है रास नृत्य में आनंद लेने के लिए गई। तो क्या आपको लगता है रास नृत्य में आनंद लेने के लिए गई? कोई किसी पार्टी में जाता है, किसी मिलने के लिए जाता है, सज धज करके जाता है, जाता है कि नहीं जाता है, पूरा मेकअप करके अच्छे है, जो है अच्छे कपड़े पहन करके पूरा क्लिच विलिच मार करके टाई बूट सूट पहन करके और तब जाता है। यदि वो जो है इंजॉयमेंट के लिए जाती हैं तो सज धज करके जाते हैं। जो है बनाना आता है कि जैसे ही बंसी की आवाज सुनी, तो कुछ गोपियां स्नान कर रही थी, आधी स्नान कर रही थी, आधा स्नान हुआ था, आधा भी हुआ ही नहीं था, बस उसी प्रकार छोड़ छाड़ करके निकल पड़ी। कुछ कपड़े पहन नहीं थी तो कपड़े भी उल्टे पुल्टे हो गए, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर। कुछ श्रृंगार धारण कर रही थी, पैरों के नाक में कान में धारण कर लिए, नाक कान के जो है पैरों में धारण कर लिए।
है, काजल लगा रही थी, एक आंख में लगाया, एक में दूसरी में लगाया ही नहीं है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि गोपियां के एंजॉयमेंट के लिए जा रही हैं? नहीं, एंजॉयमेंट के लिए जाती तो सज धज करके जाती। भगवान ने जब गोपियों को देखा तो पहले हंसे भगवान, समर्पण को देख करके हंसे, उनका त्याग, बैराग। रत्ती भर भी अपने शरीर की चिंता नहीं है इनको, इनको चिंता, केवल चिंता है मेरी चिंता। तो इसलिए जो है, तब उन्होंने रोहिणी को, रोहिणी माता ने उनको बताई, रानियों को बताया कि भगवान क्यों इनके लिए, तो क्या ब्रजवासी लोग अपने को सत्य नहीं, सजते खाते पीते सब कुछ करते थे, किसके लिए? क्योंकि सजने से कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं तो वो सजते, खाते पीते स्वस्थ रहते थे, ठाकुर जी को अच्छा लगता। समझे ना? ब्रज में कोई कुछ करता था, जो चीज, यदि गोपियां दधि मंथन करती हैं तो दधि मंथन केवल केवल अपने बच्चों के लिए नहीं, कृष्ण के लिए। और दधि मंथन करते समय वो भगवान को याद करती थी, रोती थी, आंसू बहाती थी, प्रभु आज कैसी देरी है, आज लेट क्यों हो रहे हैं प्रभु, ये तो मैं आपके लिए ही निकाल रहे प्रभु, यदि आप नहीं आते हैं तो इसका फिर उपयोग ही क्या है? ये तो सब आपकी प्रसन्नता है। तो हम समझ सकते हैं कि ब्रजवासियों का समर्पण और त्याग है, ये हम क्यों बताना चाह रहे हैं? ये हम इसलिए बताना चाहते हैं, हालांकि ये हमारे लिए बहुत उत्कृष्ट की वो है, लेकिन कुछ बिंदु तो हम इस चीज में से ग्रहण कर सकते हैं ना। हम अपने जीवन को तोड़ सकते हैं, हम कहाँ हैं, हम किस स्तर पे हैं, अभी हमारा लेवल क्या है, हम बहुत सीनियर या अपने को ये समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं, लेकिन कम से कम अपने स्तर को तोड़ तो सकते हैं। किस पैरदान पर हम खड़े हुए हैं? क्या नाम है, जिस समय जो है, फिर 5-10 मिनट लूंगा मैं। तो कंस जो है उनको मार रहा था, देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली थी। तो वसुदेव ने उनको समझाने का प्रयास किया था, और समझाते समझाते उन्होंने कहा कि महाराज, आप देवकी का वध करके सुख होना चाहती हो, सुखी होना चाहती हो, किसी को कष्ट दे करके सुखी होना चाहती हो, किसी भावनाओं को ठेस पहुंचा करके सुखी होना चाहते हो, किसी के साथ चीटिंग करके सुखी होना चाहते हो, तो महाराज ये जान लो, उसको इस जीवन में तो सुख मिलेगा नहीं। जैसा वो सोचा है, हम जो है किसी को धोखा दे के, छल करके, चीटिंग करके, गुरु से, वैष्णवों से और से हम अपने को सुखी करना चाहें तो वो मिलेगा नहीं। उसे इस संसार में शत्रुओं का भय बना रहे, और दूसरे जीवन में यमराज का भय उसके लिए रहे। रही आपके भोगों की वाली बात, तो जो आपके लिए जो भोग ये निर्धारित हो चुके हैं, वो तो आपको कुत्ते के भी शरीर में, सुअर के भी शरीर में जाओगे तो भी वहां उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि शरीर का देहांतरण तो होता ही है और होना ही जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न तुम सोचती अर्थ। इसलिए इस शरीर का जो है देहांतरण होना ही चाहिए। तो अब ये बताना चाह रहे हैं प्रभुपाद जी, तात्पर्य में लिख रहे हैं कि मन की जो स्थिति है, उस मन का काम है जो है किसी भी वस्तु का चिंतन करना, मनन करना है, और उसको अनुभव करना और चाहना। मन का काम है किसी चीज के बारे में सोचना, अनुभव करना और चाहना। ये ही मन की स्थिति नए शरीरों को क्रिएट कर रही है। हमारा शरीर निर्धारित होगा, हम क्या सोच रहे हैं, किस चीज का अनुभव कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, एक एक नए शरीर का जो है वो करेगा, निर्धारण करेगा।
तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है ये बात बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये है मन ही शरीरों को रचता है। अब हमें देखना है कि हमारा मन संसार में है या भगवान में है। यदि मन जो है इतना पावरफुल नहीं होता तो भगवान नहीं बोलते कि मय्येव मनः, मन अर्जुन मुझ में लगाओ, मत चित्त, ये चित्त ये जो मन है ना संसार से हटा के मेरे में लगाओ। हम्म, मन मना भव है, तुम मेरे मन वाला बन जाओ अर्जुन। क्यों बोल रहे हैं भगवान? ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? पागल हैं क्या? नहीं नहीं, पागल नहीं है। क्योंकि मन ही शरीर को क्रिएट कर रहा है, निर्माण कर रहा है शरीरों। तो इसलिए हमारा मन कहाँ है, उसी के अनुसार हमारे शरीर का निर्माण। और यदि हमारा मन भगवान में है तो हम भगवत धाम के लिए एक नए शरीर का, भगवत स्वरूप है, शरीर का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए तात्पर्य में लिखा गया है कि जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है उसका स्पेशली काम क्या है, उसका स्पेशली ये काम है कि मन को प्रशिक्षित करे। कैसा प्रशिक्षित करे? ऐसा प्रशिक्षित करे कि 24 घंटे केवल कृष्ण के अलावा, कृष्ण सेवा के अलावा, कृष्ण चर्चा के अलावा, कृष्ण नाम के अलावा ये मन और कोई दूसरा न सोचे। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस सोसाइटी का नाम दिया है अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ। कृष्ण भावना अमृत, क्योंकि कृष्ण भावना ही अमृत है, बाकी भावना तो मृत है, वो मारने वाली हैं, संसार में फंसाने वाली हैं। लेकिन कृष्ण भावना अमृत है, क्योंकि इसमें जो है मन इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है अनेक अनेक सेवा में। यहाँ नहीं तो कोई बात नहीं है, ये सेवा करो, ये सेवा कर सकते हैं, ये सेवा कर सकते हैं, ऐसी सेवा कर सकते हैं। उसके लिए सैकड़ों फील्ड दे दिए हैं। कहीं ना कहीं तो आप जो है जुड़े रहो इसमें जो है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है क्या नाम है, जो कृष्ण भावनामृत है उसका एकमात्र जो है यही कार्य है कि मन को ऐसा प्रचित करे कि सारे कार्य कृष्ण के अलावा कृष्ण संबंधी, गुरु गौरांग के संबंधी और बिल्कुल उनके दिमाग में आए ही नहीं। ये बात हमने पहले बात कही थी कि जो है धर्म, धर्म में धर्म अर्थ काम है, आप संसार से रिलेटेड बहुत सारे कार्य कर सकते हैं लेकिन वो पर धर्म नहीं है, उसको पर धर्म नहीं कह सकते। वो भी बेनिफिट देगा लेकिन परम धर्म की तरह बेनिफिट नहीं देगा। बेनिफिट ये देगा जो आपका मन प्रशिक्षित हो चुका है, जो आप सेवा में अपने को झोंक रहे हैं, लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये आपके मन को प्रशिक्षित करे। इसलिए जो है भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु है। 24 घंटे मन 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 है, ये पूरा भगवान बोले मन मना, मेरे माना मन वाला बन जाओ, मद भक्त मेरे भक्त बन जाओ, और कुछ नहीं कर सकते हो। मद्याजी है, मेरी सेवा में जुड़ जाओ, माम नमस्कुरु। और भैया और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम प्रणाम तो कर दो मेरे को। उससे क्या होगा है? तो मन मना मद भक्त मध्याजी माम सिर मावे वैसत सत्यम प्रतिजाने प्रिय माम एव ऐसति सत्यम थे ऐस्यति माम एव ऐसति। सत्य सत्य कह रहा हूं, मेरे को ही प्राप्त करोगे। मेरे को प्राप्त करने का मतलब, मेरे को प्राप्त करने का मतलब है, श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं अपनी टीका में, वो जो है बैकुंठ में गोलोक धाम में भगवान की प्रेमयी सेवा की प्राप्ति। बिना सेवा किए संसार में और दूसरा कोई भगवत प्राप्ति का उपाय है। क्योंकि जो है दाता एक राम भिखारी सारी, वहां केवल मालिक कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। चाहे वो सेवा आपकी दास्य में हो सकती है, सख्य में हो सकती है, वात्सल्य में हो सकती है, माधुर्य में हो सकती है, वह है सेवा। बलराम बड़े भाई हैं, कृष्ण के ही हैं, द्वितीय वे हैं, देह कृष्ण के ही द्वितीय देह है। लेकिन बलराम जी 24 घंटे
कृष्ण की सेवा के बारे में सोचते रहे। ये सेवा भाव ही व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देगा। तो इसलिए यहां पर जो है एक बात बता रहे हैं कि या हम जो है क्यों मन मना भवे क्यों कहा जा रहा है, बार बार क्यों हमको ये प्रेरणा दी जा रही है, क्योंकि इसलिए दी जा रही है, प्रभुपाद जी उसमें लिख रहे हैं कि जीव की जो वैधानिक स्थिति है, कृष्णेर नित्य दास, जो नित्य दासत्व है, वहां जो है बिना सेवा किए उसका नित्य दासत्व सफल नहीं हो सकता। और जब तक नित्य दासत्व सेवा नहीं मिलती है तब तो उसे सुख मिलेगा ही नहीं, चाहे ब्रह्मांड में घूम ले, कहीं भी उसको जो है मिल नहीं सकता है। लेकिन जैसे वो भगवत सेवा में जुड़ेगा फिर उसको सुख मिलेगा, उसको शांति मिलेगी। तो इसलिए जो है अब प्रश्न उठता है कि सबसे उत्तम तरीका क्या है भगवत सेवा का, भगवत धाम को प्राप्त करने का। तो यहाँ पर लिखा है कि योगी नाम अब सर्वेशा मत गतेर अंतर आत्मना श्रद्धा बान भजते यो माम सह में युक्त तमो मतः। बोलते हैं योगी नाम अब सर्वेशाम मत गते अंतर आत्मना, मत गत अंतरात्मना, जिसने समस्त योगियों में जो टॉप मोस्ट श्रेष्ठ भक्त हैं या योगी है, उसका एक ही रियलाइजेशन है, एक ही कार्य है कि मत गत अंतर आत्मना, अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। आत्मना का मतलब आत्मसमर्पण कर। क्या बोलते हैं, सड़ंग शरणागति होइले जहार ताहर प्रार्थना सुने श्री ब्रजेंद्र तुम। जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे, अपने को झोंकेंगे नहीं भैया, इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं। इसलिए बोल रहे हैं योगिनाम अब सर्वेशा मत गते अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम। श्रद्धावान, श्रद्धा के साथ जो मेरा क्या कर रहे हैं, भजते, भज धातु, भज माने सेवा। ये और सेवा कैसे है, प्रेम से सेवा। ये नहीं है कि सेवा तो कर रहे हैं, इससे झगड़ा कर, उससे झगड़ा कर, उसको जो है डांट फटकार कर, उसको ऐसा कर, जो है कह दिया, तो वो सेवा थोड़ी है, वो सेवा नहीं। तो बोलते हैं कि श्रद्धावान भजते मां, जो मेरी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ जो सेवा कर रहे हैं, सहयुक्त तमो मत अर्जुन, सहयुक्त तम, वो वास्तव में वो तो मेरे पास ही है, मेरे से जुड़ा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, वो कभी भी मेरे से दूर नहीं है और मैं भी कभी उससे दूर नहीं होता हूं। इसलिए जो है इस साधन से जो दासत्व, क्यों इस साधन को किया जाता है, तो इसलिए करना होगा कि जो दासत्व की हमारी विस्मृति हुई है, इसी सेवा के द्वारा ही पुनः वो दासत्व की प्राप्ति होगी। कृष्ण ने नित्य दास है, अब जो है, अब क्या है, क्या है, कृष्ण भूलिया से ही जीव है भोग वांछा करें। जो भोग वांछा के जो हमारा जो अब जो भाव बन चुका है, संसार में मालकत्व का जो भाव बन चुका है, जो असली जो भाव था दासत्व का, वो भूल चुके हैं। वो केवल और केवल भगवत सेवा से ही प्राप्त। क्या प्रमाण, क्या है उसका प्रमाण है भगवत गीता, मत्तः स्मृति ज्ञान अपमोहनम। भगवान ने जो है भगवत गीता के 15वें अध्याय में कहा है कि अर्जुन, मत्तः ज्ञान, ज्ञान भी है, और विस्मृति किसी चीज को भुलाना, और स्मृति किसी चीज की भूली हुई बात को पुनः जागृत करना, वो भी जो है मेरे से ही प्राप्त हो। मत्तः स्मृति ज्ञान अपमोह नहीं है, वो मेरे से आएगी। तो हमारी जो भूली जो जो स्थिति है कृष्ण दासत्व की, वो भगवान से प्राप्त हो। भगवान उसको जो दे, क्या नाम है, फिर से उसको जागृत करेंगे। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांत। अर्जुन, मैं उसको बुद्धि योग देता हूं जिससे वो मेरे पास में आ सकता। तो इसलिए हम जो है ज्यादा आ, कुछ न कह करके ये इतना कहना चाहते हैं कि शरीर तो नाश होता ही है, और शरीर तो प्रत्येक समय क्षण क्षण में नाश हो ही रहा है। एक ना हानि हम सब है, प्रत्येक
क्षण क्षण मर रहे हैं, और एक दिन जो है मरने का मतलब क्या है? इस पूर्व शरीर के विस्मृति हो जाना और एक नए शरीर की स्मृति होना ही मरण है। जैसे हम सपना देखते हैं, सपने में जो है हम एक दूसरे शरीर में होते और इस शरीर को पूरी तरह भूल जाते, होता है कि नहीं? वो भी एक मरण ही है। कभी कभी जो है हम जो है दिन में भी बैठे बैठे शरीर को भूल जाते, बचपन में चले जाते, और बचपन में वो भी एक मरण ही हुआ। तो मरण जन्म क्या है? इस जो है वर्तमान शरीर की जो वैधानिक स्थिति है उसकी पूर्ण विस्मृति ही मरण है, और एक नए शरीर की जो है स्मृति होना और उसमें जो है हम आदस्त होना, यही जो है जन्म है हमारा। तो इसलिए हमारा जन्म और मरण तो हो ही रहा है। और यदि हम बस इतना ही है कि जो आत्यंतिक निवृत्ति है, एक दिन पूर्ण रूप से मरण होता है, तो उस समय जो है हमें देखना होगा कि हम किस लेवल पर है, कहाँ खड़े हुए हैं, किस लेवल तक हम पहुंच चुके हैं, और वास्तव में वो ही हमारे फिर दूसरे शरीर को निर्धारित करेगा। यदि हमने अच्छी तरह से भगवत सेवा की है, गुरु गौरांग के चरणों में रह करके, अपने सीनियर भक्तों के साथ में रह करके उनके आदेश का पालन करते हुए सेवाएं की हैं, तो भगवान कृपा करेगा, चाहे मरते उस समय हमारी स्थिति कुछ भी क्यों। और यदि हमने जो है फ्री रहे हैं, तो फ्री का तो भैया भगवान ही मालिक हो। समझ रहे ना? इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए। यदि हम फ्री मेंटेलिटी से सेवा करेंगे, किसी के आदेश का पालन नहीं करेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, हम देखते हैं गुरु बोलते रहते हैं भाई, उनको सेवा में लगाओ, उनको सेवा में लगाओ, उनको ऐसा करो, उनका वैसा करो, मुंह पर हाँ हाँ मानना, बाद में अपना अपना जैसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जान लेना चाहिए, जो है क्रिया की प्रतिक्रिया है। समझ रहे ना? गुरु का आदेश ब्रह्म वाक्य, और वो आदेश भगवान का आदेश है, और हम उसको कितना पालन कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, उसका 100.1% है। रिजल्ट तो आना है, एक दिन आएगा ही। तो यदि हम समर्पित भाव से सेवा करेंगे गुरु गौरांग की में, तो भगवान आप हमारी सहायता करेंगे। ददामि बुद्धि योगम तम, है मत स्मृति ज्ञान उपमानम च। और यदि हम फ्रीडम होकर के अपना सेवा करते हैं, किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, तो फिर जैसा भी भगवान करेंगे, फिर उसके ऊपर हमें रहना पड़ेगा। हरे कृष्ण। चलो, प्रभुपाद की जय। तो कोई बहुत प्रश्न है, कुछ पूछना बहुत चाहेंगे? आज के इस सत्र के लिए बहुत ही व्यवहारिक सत्र रहा आपका, दोनों ब्रह्मचारी गृहस्थ दोनों आश्रम के भक्तों के लिए। तो यदि आज के सत्र से संबंधित कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं, लगभग समय हो चुका है और महाराज जी की भी अन्य सेवाएं है, तो एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं। फर्स्ट आईडी के भक्त हैंड रेस कर सकते हैं। तपस्विनी यशोदा माता जी, अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्णा। गुरु महाराज के दंडों प्रणाम। हरे पद्ममाली कृष्ण। प्रभु जी आपको दंडों प्रणाम। और महाराज जी को साथ दंडों प्रणाम करती हूँ। महाराज जी, मैं वाराणसी जहाँ अभी हुआ था कथा हाँ 25 मई को, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। पद्ममाली प्रभु जी आपकी परमिशन चाहती हूँ महाराज जी का फीडबैक देने के लिए। अरे बाबा। महाराज जी ज्यादा एक दो। समय नहीं है, लेकिन आपके पास सभी आप वहां से आए, बहुत मतलब कि सब लोग आप सबके दिलों पर आप छाप छोड़ दिए थे महाराज जी। अरे बाबा। आने के बाद एकदम सब सुना सुना सा लग रहा था, और कई लोग वहां से आपको देख भी रहे हैं जूम पे। मैंने सबको दिया है महाराज जी का आईडी। थैंक हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। अभी कल एक अनुराग प्रभु जी भी आपसे गए झारखंड के मिलने, वृंदावन। हाँ हाँ हाँ, ना, आ गया है, मिला था, मिल गया। हाँ हाँ, कल बहुत मिला। प्रभावित है, सारे बच्चे प्रभावित है महाराज जी आपसे। थैंक थैंक गुड। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। खुद से आप लोग भी खुद सेवा की, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। और भी। हरे मत्स्य अवतार प्रभु, अनम्यूट करके बोलिए।
महाराज जी हमारे सांगली सेंटर के मैनेजर है मत्स्य अवतार प्रभु हाँ, ब्रह्मचारी। थैंक यू। मत्स्य अवतार प्रभु अनम्यूट की बोलिए। प्रणाम महाराज जी, दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत। दंडवत प्रणाम। महाराज जी, प्रश्न ये है कि बहुत बार जैसे कि आपने बताया भक्त सेवा करते हैं, लेकिन बहुत बार वो मनमानी करते हैं और अथॉरिटी का नहीं सुनते हैं और अपने मन के जैसा व्यवहार करते रहते हैं। और इसी स्थिति में बहुत बार ये होता है, मतलब मेरे बारे में मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मतलब जो उनके दुर्गुण है या उनके जैसा, जैसे कि बोलते हैं ना, टिट फॉर टैट ऐसा व्यवहार हो जाता है। तो हम हमारे साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो हम उनके साथ ऐसा गलत व्यवहार ना हो जाए हमसे। कभी कभी ऐसा हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है और इसको कैसे हम सुधार सके? देखो, कोई भी चीज है जो सेवक है और सेव्य है, हर चीज कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती, चेतना पे डिपेंड। यदि आप वास्तव में ही ये चाहते हैं कि मेरी सेवाओं से गुरु प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न, मेरे ना, हे भगवान है, मेरी और कोई चाह नहीं है। जैसे हमने कहा था कि जो है न धनम न जन्म, जैसे बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, मेरी और कोई चाह नहीं है, बस एकमात्र मेरे इन कार्यों से, इन सेवाओं से गुरु प्रसन्न रहे। क्योंकि भगवान के लिए भी हम परफेक्ट नहीं है, उनको प्रसन्न कर भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम किसी को प्रसन्न कर सकते हैं तो अपना जैसा कोई व्यक्ति है जिसको ही हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो गुरु के प्रति यदि हमारा पूरा समर्पण है और हम केवल और केवल एकमात्र निजी इच्छा हमारी अपने स्वस्थ की नहीं है, तो ये 100% गारंटी है कि हमारी वाणी का दूसरे के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। समझे ना? क्योंकि प्योरिटी इज फोर्स, पवित्रता ही किसी को बदलती है। दूसरी बात रही उन भक्तों की, क्योंकि आप तो जानते हैं कि वो भक्त का लेवल क्या है फिर। उस भक्त का लेवल भी देख करके यदि उसको ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई है, उसको प्रवेश अच्छा नहीं दिया जा रहा है, तो अभी नए भक्तों से थोड़ा सा ट्रेनिंग में है, उन भक्तों से सेवा लेने के लिए उनके साथ में एक तो आपका पितृवत व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार में वो होना चाहिए, ठीक है ना, अपने पिता के। जैसे हम सुनते हैं परीक्षित महाराज, या क्या नाम है आपका, युधिष्ठिर महाराज, प्रभु श्री राम, प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार करते थे कि प्रजा मतलब उनके लिए समर्पित हो जाती थी, झुक जाते थे। तो एक तो पहला है व्यवहार, दूसरा है जो है सेवा। यानी देखो, हम चूंकि भगवान की सेवा के लिए उनको लेना चाहते हैं, अभी उनका लेवल ऐसा नहीं है, तो इसलिए उनका देख रेख भी अच्छी होनी चाहिए, खान पान अच्छा रहना चाहिए, थोड़ा वो भी रहना चाहिए, थोड़ा उस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि आप दो चीज करोगे, एक तो उनका डाइट अच्छा होना चाहिए, खान पान ठीक से होना चाहिए, और उनके साथ में जो है आपका जो व्यवहार है एक पितृवत होना चाहिए, तो 100% गारंटी है आप सफल हो जाएंगे। यही सिद्धांत, क्योंकि प्रभुपाद जी ने आप देखे हैं कि जो है विदेशी लोग थे, वो तो जो है क्या ना, एक सांड की तरह, खुले सांड की तरह, लेकिन उन्होंने अपने व्यवहार है और उनको खिला खिला करके उनको भी जो है क्या ना, गाय बना दिए, गाय। तो इसलिए हम जो है, क्योंकि अभी उनको हम दोष नहीं दे सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो उस लेवल पर नहीं है, लेकिन हम इस पोजीशन को लिए हैं तो हमें उस पोजीशन के अपने स्तर को मेंटेन करना है, ठीक है ना, तब जा करके हम फिर किसी कार्य में सफल हो। इसलिए उस मेंटर, पहला है निस्वार्थ, और दूसरा है अपना लविंग, मतलब उनको प्रेम देना, ये आपको जो है सबको झुका देगा, सबको करा देगा, ठीक है ना। हरे कृष्ण। और कोई बहुत बार प्रश्न है? हाँ महाराज, बोलिए। बहुत बार ऐसा होता है, हम तो पूरा उनको पोषण देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो हाँ, उस चीजों का लाभ नहीं लेते, तो ऐसी हाँ। स्थिति में कैसे करें?
देखो चूंकि ये बात सही है, तो हम प्रभुपाद जी के उससे जो है हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी जैसे बहुत सारे भक्त थे, जो प्रभुपाद जी का तो व्यवहार आप सब एक पिता से भी बढ़ करके था, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। कभी कभी छोड़ के चले जाते थे, लेकिन फिर भी वो क्या करते थे, उनको बुलाते थे। मैं एक जो है वो गोपाल कृष्ण महाराज का वो सुन रहा था, उनकी ग्लोरिफिकेशन। महाराज जब विदेश जाते थे तो कभी कभी विदेशी भक्त नहीं आते थे, तो महाराज अपने सेक्रेटरी से बोलते थे कौन कौन मेरा शिष्य है, एक लिस्ट बनाओ। और लिस्ट बना करके बिना कुछ मैसेज दिए महाराज उधर पहुंच जाते थे। और उनको जो शौक लगता था, अरे हैं, गुरुदेव यहाँ पर, मतलब पिघल जाते थे, वो पानी पानी हो जाते थे जो। तो हमें कुछ इस प्रकार का व्यवहार अपने अंदर लाना पड़ेगा, है। हम जानते हैं, क्योंकि उनको दोष देना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी दोषी है, ठीक है ना। तो हमको ये जो पोजीशन दी है, हम भी उनके अंदर व्यवहार करें, ऐसा व्यवहार करें, तो कुछ नहीं रहा और हम इस पोजीशन के लायक भी नहीं रहे, ठीक है ना। इस पोजीशन का मतलब तभी है कि हमने जो पोजीशन ली है, अब इसके अनुसार हम कैसे ढाल सकते। जैसे मोदी कैसे संभाल रहा लेकिन फिर भी कितने कितने और एक शब्द भी नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी अपनी क्या नाम है विनम्रता से उससे उससे वो अपना काम कर ही रहा है। तो हम जानते हैं इस बात को कि भक्त लोग जो है अब नए नए संसार से निकल करके आ रहे हैं, कितने कितने वातावरणों से आए हैं, क्या क्या मन में भरा पड़ा है। तो अभी इमीडिएटली हम उनको या कुछ समय भी हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हमें ये जानना चाहिए और हमारे अंडर हैं, तो हमें जो है क्या करना चाहिए अपने व्यवहार में, वो ये जानना चाहिए बेचारा ये नया है, चलो कोई बात नहीं है। फिर उनको जो है प्रेम से पूछो तुम क्या करना चाहते हो, किस सेवा में तुम्हारा मन लगेगा, तुम्हारी कोई चाहत है हमें बताओ। आप शुरू शुरू में उनको जितना है खूब अच्छी तरीका से दो, बाद में देखो वो आपके लिए फिर पूरा लौटाएगा वो। यदि हम शुरू में ही प्रेशर डाल देंगे कि नहीं ये है ये है, तो नहीं हो पाएगा, तो सफलता मुश्किल है। और ये मैंने अंदर देखा है गोपाल कृष्ण महाराज के अंदर, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन बात सत्य है, क्योंकि उन्होंने अपने सेवकों के लिए हजार कुछ भी कर ले, लेकिन इधर से उधर पलट तो देंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं कहेंगे कि नहीं तुम यहां से चले, कहीं ना कहीं दूसरे सेंटरों में कभी उन और देखते हैं यदि विशेष गुण है तो फिर कुछ 2-4 महीने रहेंगे, फिर लाके वहीं उसी पोजीशन में सेट कर देंगे। वो जानते हैं इसके अंदर विशेष क्वालिटी है, तो इसलिए हमें क्वालिटियों को ग्रहण करना है और क्वालिटी के अनुसार सेवा देना है। थोड़ा सा अपना व्यवहार में थोड़ा सा हो सकता है कुछ समय पहले शुरू में हमें थोड़ा सा कुछ खर्चा करना पड़ता है, कुछ अपने को कर, लेकिन बाद में हम रिजल्ट गारंटी दे रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये ही पद्धति है और दूसरी पद्धति है नहीं, और सक्सेसफुल भी नहीं होगी, क्योंकि हमें आचार्यों के द्वारा ही देखना। हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज। पदम मालिक रहो। हाँ, बहुत बहुत हरे धन्यवाद महाराज जी। आज के इस सत्र के कृष्ण। लिए काफी लेट हो चुका है, तो और प्रश्न तो हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन भक्तों से अनुरोध है यदि आपके प्रश्न है तो भविष्य में पुनः महाराज जी हमें अपना संग सानिध्य और मार्गदर्शन प्रदान करने आएंगे हमारे बीच। तो तब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, या अगर आपके प्रश्न है तो आप अपने अधिकारी, काउंसलर, सीनियर डिवोटीज से गाइडेंस लेके तत्काल उसका निवारण करवाने का प्रयास कीजिए। तो आइए सभी भक्त मिलकर महामंत्र का उच्चारण करके परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। पुनः आपके चरणों में धर्म दर्पण करते हरे हुए आज के सत्र को हरे विराम देते हैं। श्री थैंक यू थैंक हरिनाम यू। प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। साई बोलते हैं।